नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेट्रिक में। हमने शुरू किया था सीजी टेट 2022 का मैथ का सिलेबस और ये है हमारी 5th क्लास। देखिए, इससे पहले हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और एक पेपर का सोल्यूशन भी हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन में मिलेगा। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं जो हमारी पुरानी क्लासेस हैं। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारी की सारे क्लासेस देखिए। उसके तो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था औसत, तो औसत में आज पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। औसत क्या होता है? औसत का मैंने फॉर्मूला बताया था, योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। उसके बाद यदि अगर योग पूछे तो योग क्या होता है? औसत गुणा कुल संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि कुछ लगातार संख्याएं दे रखी हों, लगातार संख्याएं दे रखी हों जिनके बीच का अंतर समान हो, तो जो औसत होती है वो क्या होती है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। उसके बाद हमने पढ़ा था यदि कुछ लगातार सम विषम संख्याएं दे रखी हों, सम विषम प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हों, तो उनकी औसत हमेशा कौन सी होती है? बीच वाली संख्या। कौन सी होती है? बीच वाली संख्या। ये हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं पे एक सवाल करते हैं। लगातार 5 विषम संख्याओं की औसत, क्या कहा? 5 विषम संख्याएं हैं और कैसी हैं? लगातार है। 5 विषम संख्याओं की औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार के सवाल के लिए मैंने क्या कहा था? 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो जो बीच वाली संख्या है वो हमारे पास औसत होगी। तो 17 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 19। 19 के बाद आता है 21। 17 से पहले बात करें तो 15 और 15 से पहले बात करें तो 13। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा है, आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने कहा 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं की औसत क्या होगी? 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं की औसत क्या होगी? तो फॉर्मूला बताया था मैंने, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग में कर देंगे 2, तो जवाब कितना आ जाएगा? 50.5। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। देखिए, आज सवाल से शुरुआत करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा। देखिए, 12 परिणामों का औसत 25 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि x की औसत m है। x की औसत क्या है? m है। y की औसत n है। y की औसत n है, तो x प्लस y की औसत क्या होगी? ये हमें बताना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो देखिए, यहां इन दोनों की गुणा कर लेंगे। ये क्या आएगा? योग आएगा। योग क्या होता है? कुल संख्या गुणा औसत। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहां कितना हो जाएगा? वाई एन हो जाएगा। और ये तो हमें यहां x प्लस वाई का योग कितना होगा? एक्स एम प्लस वाई एन। तो औसत क्या हो जाएगी इसकी? अगर इसकी औसत की बात करें तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है? x प्लस वाई। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं। देखिए, 12 परिणामों का औसत 25 है, यानी 12 का औसत कितना है? 25 है। तो देखिए, इनका योग बताइए। योग कितना होगा? 12 गुणा 25, यानी कितना हो गया हमारे पास? 300। उसके बाद क्या कहता है? 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत 30 है, तो इनका योग कितना होगा? इनका योग हो जाएगा 20 गुणा 30, यानी कि 600। तो देखिए, सभी का योग कितना हो जाएगा? योग करने के लिए जोड़ देंगे। और कुल संख्याएं कितनी हो गई हैं यहाँ पे? 32। कुल संख्याएं कितनी हो गई हैं हमारे पास? 32। तो औसत क्या आ जाएगा? औसत का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? औसत का फॉर्मूला है योग बटे कुल संख्याएं। योग बटे कुल संख्याएं। बस इसको भाग कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा हमारे पास 28.125। देखिए, आगे करते हैं। इसी सवाल को बदल के भी दिया जा सकता है।
इसी सवाल को बदल के दिया जा सकता है। अगर इसी सवाल में मैं एक दूसरा सवाल देना चाहूं तो इस सवाल को वो कैसे देगा कि किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 20 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 30 थी। और 10 लड़कियों की औसत आयु कितनी थी? 25 थी। तो पूरी क्लास की औसत आयु क्या होगी? सभी की औसत आयु क्या होगी? सभी की औसत आयु क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे योग। अगर मैं लड़कों का योग निकालूं तो कितना आएगा? 20 गुना 30 यानी कि हमारे पास 600। लड़कियों का योग निकालूं तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 10 यानी कि 250। और सभी का योग कितना आ गया? 850। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं यहां हमारे पास कितनी है? 30 है। इनको भाग दे देंगे, हमारे पास जवाब कितना आएगा? 28.333। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। आगे सवाल में क्या दे रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अगला टाइप शुरू हो गया है कि 35 संख्याओं की औसत 22 है, 17 की औसत 19 है और अंतिम 17 की औसत 20 है। देखिए, पहले कितनी संख्याएं थी? 17 थी। फिर कितनी थी? शुरू की 17, ये आखिरी की 17। देखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो देखिए यहां कितनी संख्याएं बन रही है? 34। लेकिन हमारे पास यहां थी कितनी? 35। यानी जो बीच की संख्या है वो 18वीं संख्या है। यानी बीच की संख्या जो है वो 18वीं संख्या है, वो हमें निकालनी है। तो ये कैसे करेंगे? देखिए, 35 संख्याओं की औसत है 22, तो योग निकालेंगे। योग कितना होगा? 35 गुणा 22। 35 गुणा 22, हमारे पास जवाब आएगा 770। उसके बाद क्या कहा गया कि 17 संख्याओं की औसत 19 है, तो इनका योग कितना आएगा? 17 गुणा 19 कर देंगे, जवाब आएगा 323। उसके बाद क्या कहा? अंतिम 17 की औसत 20 है, तो इनका योग कितना आएगा? 17 गुणा 20 यानी कि 340। अब देखिए, ये 35 का योग था, ये 34 का योग कितना है? इन दोनों का योग करूंगा तो मैं कितना आएगा? 663। देखिए, ये 35 संख्याओं का योग था, ये 34 संख्याओं का योग है, क्योंकि 17 और 17 34 होती हैं। तो जो बीच वाली संख्या निकालने के लिए अगर मैं 35 में से 34 संख्याएं घटा दूं, 35 में से 34 संख्याओं का योग अगर मैं घटा दूं तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी? हमारे पास जो 18वीं संख्या है वो आ जाएगी। यानी कि 770 में से 663 मैंने घटा दिया, तो जवाब आ गया हमारे पास 107। जवाब हमारे पास आ गया है 107। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहा गया? 29 संख्याओं की औसत 38 है, तो 29 की औसत कितनी है? 38 है। देखिए, आपके पेपर में जो सवालों की संख्या, ये जो कैलकुलेशन आएगी वो बहुत आसान आएगी। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े से मुश्किल लिए हैं ताकि पेपर में आए तो आपको सब कुछ आसान लगे। तो देखिए, इनका योग निकालेंगे। इनका योग हमारे पास कितना आ जाएगा? 29 गुना 38 यानी जवाब आ गया 1102। उसके बाद पहली 19 की औसत कितनी है? 34 है। पहली 19 की औसत कितनी दे रखी है? 34 दे रखी है, तो इनका योग कितना होगा? 19 गुना 34 यानी कि 646। उसके बाद क्या कहा? अंतिम 9। अंतिम 9 की संख्या क्या है? अंतिम 9 संख्याओं की औसत कितनी है? 48 है। तो ये 9 गुना 48 कर देंगे, तो इसका हमारे पास जवाब कितना आएगा? योग देखें तो हमारे पास आएगा 432। देखिए, 29 संख्याएं थी, 19 संख्या ये हो गई और आखिरी की, देखिए ये 19 संख्या है, फिर ये 20वीं संख्या आएगी और ये आखिरी की 9 संख्याएं। ये आखिरी की 9 संख्याएं, यानी बीच में कौन सी संख्या आएगी? 20वीं। तो 20वीं तो हमें निकालनी है। अगर 29 संख्याओं में से ये पहली 19 और ये 9 मैं घटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20वीं संख्या आ जाएगी। तो कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा? 1102 था इसका योग, इसमें से 646 घटा दिया और उसमें से 432 घटा दिया, तो हमारे पास जवाब कितना आएगा? माइनस करेंगे फटाफट, आप लोग बताइए इसका जवाब कितना आएगा? ये आप लोग करेंगे। इसका जवाब आएगा 24।
इसका जवाब हमारे पास कितना आ गया 24। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे। अगले टाइप के सवाल पे आते हैं। अगले टाइप के सवाल पे आते हैं। एक क्रिकेट टीम में 17 खिलाड़ियों की औसत कितनी है? 22 है। तो सबसे पहले तो योग निकाल लिया करो। 22 गुना 17 हमारे पास क्या आएगा? योग कितना आता है? योग का फॉर्मूला क्या है? औसत गुना कुल संख्या। तो औसत हमारे पास कितनी दे रखी है? 22 और कुल संख्या कितनी है? 17, यानी इसका योग आ जाएगा 374। उसके बाद क्या गया? एक खिलाड़ी छोड़कर चला जाता है। अब औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। यानी अब एक छोड़ के चला गया तो कितने हो गए? 16 हो गए और औसत 23 हो गई। औसत कितनी हो गई? 23 हो गई। तो कैसे करेंगे? इनका योग कितना आएगा? 16 गुना कितना है हमारे पास? 23। इसका जवाब आ गया 368। हमारे पास कितना जवाब आ गया? 368। ये बात समझ में आ गई। देखिए ये जो 374 था ये 17 का योग था। 17 का योग कितना था? 374। और ये 368 ये कितने का है? 16 का है। अगर 17 में से मैं 16 का योग घटा दूं, 17 की खिलाड़ियों का योग में से 16 खिलाड़ियों का योग घटा दूं, तो जो एक खिलाड़ी छोड़कर गया है उसका आ जाएगा। तो देखिए 374 में से 368 मैंने घटा दिया तो जवाब कितना आया? 6। तो उसका जवाब कितना आ गया है हमारे पास? 6। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। तो योग क्या होगा? 14 गुना 22, 308 आ गया। अब इसमें अध्यापक को और मिला लेंगे तो संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 14 थे, एक अध्यापक को मिला लिया तो संख्या हो गई 15 और औसत कितनी हो गई? 23। अब कितना आ गया हमारे पास? 345। देखिए ये जो योग है 345, इसमें क्या क्या है? इसमें बच्चे भी हैं और कौन है? अध्यापक भी है। इसमें कौन है? बच्चे व अध्यापक दोनों हैं। अगर इसमें से मैं बच्चों का घटा दूं, इसमें से क्या कर दूं? बच्चों का घटा दूं, तो अध्यापक का वजन आ जाएगा ना। तो घटा देते हैं, कितना आएगा? इसका जवाब आ जाएगा 35। इसका जवाब कितना आ गया? 35। अगर ये समझ में आ गया हो तो अगले सवाल पे चलते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 9 पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि एक महिला की उम्र को शामिल किया जाए तो औसत आयु 44 हो जाती है। देखिए बिल्कुल वही है। 9 का कितना है? 45। 9 का हमारे पास कितना है? 45। तो योग कितना हो जाएगा? 45 गुना 9 कितना आएगा? 395। जवाब आएगा 405। उसके बाद क्या? एक महिला और मिला दी तो लोग हो गए 10 और औसत कितनी होगी? 44। तो अब जवाब कितना आएगा? 10 गुना 44, यानी अब कितना हो गया हमारे पास? 440। तो वही है, महिला की उम्र निकालने के लिए 10 लोगों में से 9 की माइनस कर दें तो महिला का आ जाएगा 440 माइनस 405, यानी जवाब कितना आ गया? 35। जवाब हमारे पास आ गया है 35। ये सवाल आप लोग करेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है। फटाफट इसको सोल्व कीजिए और कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक विद्यालय में 10 शिक्षकों से प्रत्येक 3500 रुपए वेतन, 10 शिक्षक कितना वेतन पाते हैं? 3500, यानी ये औसत है उनकी। तो योग कितना हो जाएगा? 10 गुना 3500, यानी कि जवाब आएगा 35,000। इतनी बात समझ में आई। 15 शिक्षक, कुछ और 15 शिक्षकों को कितना है? 4,000 रुपए है। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 15 गुना 4, यानी कि यहां जवाब कितना आएगा हमारे पास? 60,000 रुपए। यहां जवाब कितना आएगा हमारे पास? 60,000 रुपए। तो उस विद्यालय के एक शिक्षक की, यानी सभी की औसत निकालनी है। सभी की औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। सभी की औसत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? सभी को जोड़ देंगे। और कुल हमारे पास यहां अध्यापक कितने हो गए? 25 हो गए हैं। तो देखिए औसत हमारे पास हो जाएगी 95,000 और भाग कर देंगे किससे? 25 से, तो जवाब आएगा हमारे पास 38।
अगर ये बात समझ में आ गई हो। देखिए आप लोगों के पेपर में बहुत आसान आसान सवाल आने वाले हैं, सारे के सारे सवाल ऐसे ही होंगे। आगे सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम था। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम था, लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम था। देखिए ये सवाल औसत से भी हो सकता है। इसका करने का तरीका मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। पहला जो तरीका है औसत से है। 100 का कितना था हमारे पास, 100 का कितना था 46, तो योग कितना होगा हमारे पास 4600, दोनों की गुना कर दी। अब लड़के कितने थे हमें नहीं पता, लड़के मान लेते हैं एक्स थे, तो उनका औसत वजन 50 था, तो यहां कितना हो जाएगा 50x, गुना करके योग आ गया। तो लड़कियां कितनी होंगी, देखे कुल 100 थे, ये लड़के हैं, तो लड़कियां हो जाएंगी 100 माइनस एक्स, और इनका औसत कितना है 40 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 40 गुना 100 माइनस एक्स। देखिए लड़का और लड़कियों का ऐड करके किसके बराबर रख दें, किसके बराबर रख देंगे हम, कुल क्लास के बराबर रख देंगे, कुल विद्यार्थियों के बराबर, तो जवाब आ जाएगा 50x प्लस 40 100 माइनस एक्स, और बराबर किसके रख देंगे 4600 के, तो जवाब आ गया हमारे पास। तो 50x माइनस 40x प्लस हमारे पास यहां क्या आएगा 4000 बराबर 4600। तो यहां देखिए कितना होगा हमारे पास 10x, और ये 4000 जाके उधर माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 600। देखिए यहां क्या हुआ 4600 में से मैंने 4000 को माइनस कर दिया है, तो जवाब कितना आ गया 600। तो x का मान कितना आ जाएगा 600 बटे 10 यानी 60। यानी ये 60 क्या है, ये मैंने बॉयज माने थे, लड़के माने थे, और हमें क्या लड़कों की संख्या ही पता करनी थी, तो जवाब आ गया 60। ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। अब मैं आपको इसके लिए मिश्रण का मेथड बताता हूं, और जब मिश्रण कर लेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए एक तरफ हम लड़कों को लिख लेंगे और एक तरफ हम लिख लेंगे लड़कियों को। लड़के कितने थे हमें नहीं पता, लड़कों का औसत कितना है 50 है, लड़कियों का औसत कितना है 40 है, और इनका बीच पूरी कक्षा का औसत बीच में लिखेंगे 46। तो देखिए यहां से 46 में से 40 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 50 में से 46 घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात आ जाएगा 6:4, या इसको काट के लिख सकते हैं 3:2। यानी दो लड़के हैं, यदि 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। तो देखिए ये जब हम मिश्रण करेंगे, अनुपात करेंगे, तब आपको समझ में और बेहतर आएगा। तो लड़कों की संख्या यहाँ कितनी है, देखिए लड़कों की संख्या कितनी है 3, और कुल कितने हैं 2 + 3, और गुणा कर देंगे इसको 100 से, तो ये आएगा 3/5 गुणा 100, जवाब वही आएगा 60। अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे करते हैं। देखिए कितना छोटा हो गया है ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, इसको भी, इसमें तो सिर्फ अनुपात निकालना है। देखिए लड़कों का औसत कितना है 40, मैंने यहां लड़के लिख लिए, लड़कियों का औसत कितनी है 50 है, और पूरी कक्षा का कितना है 45 है। तो यहां से घटाएंगे तो 1 और 5 आएगा, और यहां से घटाएंगे तो 5 आएगा। अनुपात हो गया 5:5, काट देंगे तो क्या आएगा 1:1। यही तो सवाल था, हो गया सवाल। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। 45 छात्रों के औसत 66 पाया गया, यदि दो छात्रों के अंक 82 और 46 की बजाय 28 और 64 लिख दिए गए थे, तो सही औसत क्या होगा। देखिए इसमें जो सही है और गलत है वो लेंगे, जो सही है और जो गलत है वो लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां सही लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे गलत लिखेंगे। सही कितने थे, सही हमारे पास थे 82 और 46, और गलत कितने थे 28 और 64। इनका योग कर लेंगे, यहां हमारे पास कितना आएगा 8 128, और यहां कितना आ गया हमारे पास 92। तो जवाब क्या, हमें क्या करना है, सही माइनस गलत, सही माइनस गलत। तो सही माइनस गलत करेंगे तो 128 माइनस 92, यानी जवाब कितना आ गया 36। जवाब कितना आ गया 36। अगर ये माइनस में भी आ सकता है, माइनस में आएगा तो माइनस में रखेंगे। अब कुल बच्चों से भाग कर देंगे, कुल बच्चे कितने थे 45, तो ये कितना आ जाएगा 4/5, यानी कि 0.8। जो एवरेज दे रखी थी औसत में इसको जोड़ देंगे 66.0.8, तो जवाब आ जाएगा 66.8। अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस में आता तो यहां हम क्या कर देते, माइनस कर देते। इस प्रकार के सवाल मुझे उम्मीद है आप लोग अब कर लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। ए बी और सी की औसत आयु 20 है, ए बी सी की औसत कैसे निकालेंगे, a + b + c/3 = 20।
तो योग कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का 20 गुणा 3, यानी कि हमारे पास योग आ गया 60। इसके बाद बी और सी की कितनी है औसत आयु 25 है, तो बी और सी की कितनी है हम 25 लिख देंगे, तो अनुपात कितना योग आ जाएगा हमारे पास 25 गुणा 2 यानी कि 50। अब हमसे पूछा किसका गया, ए की उम्र पूछी गई है। देखिए ये तीनों की थी, ये बी और सी की थी। ए बी सी में से यदि मैं बी और सी की घटा दूं तो किसकी आएगी, ए की, यानी इसका जवाब कितना है 10 वर्ष। इसका जवाब कितना है हमारे पास 10 वर्ष। आगे चलते हैं। ए तथा बी का औसत 36 है, तो योग निकाल लेंगे। योग में देखिए डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 36 गुणा 2, यानी जवाब आ गया 72। अब बी और सी का औसत कितना है 42 है, तो यानी बी और सी कितना हो जाएगा 42 गुना 2 यानी कि 84। अब हमसे पूछा गया है अंतर, हमसे पूछा गया है अंतर सी और ए का। तो देखिए इसमें से 84 वाली बी और सी में से अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, बी प्लस सी वाले में से मैं क्या घटा दूं, ए प्लस बी को घटा दूं, तो 84 में से क्या घटा देंगे 72 घटा देंगे, तो बी प्लस सी माइनस ए और माइनस का बी, बी से बी कट गया और यहां जवाब कितना आ गया है हमारे पास 8 और 4, तो सी माइनस ए, यही तो पूछा था अंतर। अंतर कितना आ गया 12। अंतर हमारे पास कितना आ गया है 12 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। यदि कुछ, उसके बाद ही सवाल करेंगे, यदि कुछ संख्याओं की औसत दे रखी है, यदि कुछ संख्याओं की औसत, यदि कुछ संख्याओं की औसत हमारे पास कितनी है, कुछ संख्याओं की औसत हमें दे रखी है, मान लेते हैं n। यदि सभी में 5 जोड़ दिया जाए, सभी में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगी, औसत हमारे पास क्या हो जाएगी n प्लस 5। देखिए जो भी जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, वो सारे के सारे हम किसके ऊपर कर देंगे, औसत के ऊपर कर देंगे। यदि कहा गया सभी को 3 से गुणा कर दिया तो नई औसत क्या होगी, 3 से गुणा कर देंगे तो नई औसत हो जाएगी 3n। सभी को अगर 2 से भाग कर दिया, सभी संख्याओं को 2 से भाग कर दिया तो नई औसत क्या होगी n/2 हो जाएगी, n/2। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 थी। 7 साल पहले कितनी थी 42 थी, तो आज कितनी होगी। देखिए हर एक की आयु में 7 जोड़ेंगे, हर एक की आयु में 7 जोड़ेंगे तो औसत में भी कितना जुड़ जाएगा 7 जुड़ जाएगा। यानी वर्तमान की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात करूं तो उनकी औसत कितनी है 49। 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु, देखिए इनकी 9 वर्ष के बाद कितनी होगी, 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद बताइए। देखिए सबकी आयु में 9 जोड़ देंगे तो ये कितना जोड़ हो जाएगा 58। 9 वर्ष के बाद, ये वर्तमान था, ये 9 वर्ष के बाद कितना हो गया 58। तो देखिए क्या कहा गया, 7 3 लोगों की कितनी है 58 है, 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के, 9 वर्ष के बाद है, ठीक है। तो योग निकालेंगे तो कितना आएगा, योग निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 174। और देखिए पत्नी और बच्चे यानी 2 लोगों की औसत कितनी है 36 है, पत्नी और बच्चे की कितनी है हमारे पास 36 है, ये बात समझ रहे हैं। तो योग कितना होगा 72 होगा, योग हमारे पास कितना होगा 72 होगा। तो पूछा गया है कि पति की वर्तमान आयु क्या होगी, पति की वर्तमान आयु क्या होगी। ये बात जो भी हो रही है ये 9 वर्ष बाद की हो रही है, तो इसको घटा देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 102। ये आयु होगी 9 वर्ष के बाद, और अभी की आयु निकालनी होगी तो 9 घटा देंगे, इसमें से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 93 वर्ष। यानी पति की वर्तमान आयु कितनी है 93 वर्ष। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे करते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। औसत का जो भाग है वो हमारा पूरा हो गया है। इसी के बाद हम अगले टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।